स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बायोडाइवर्सिटी होता क्या है इसके बारे में। इफ़ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी वेयर टू विजिट आवर प्लानेट Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. Okay, if an alien from distant galaxy were visit to our planet Earth, ठीक है, तो यदि दूर स्थित किसी गैलेक्सी से कोई एलियन आए हमारे प्लानेट पृथ्वी पर, ठीक है, और भ्रमण करे, वह घूमे। यदि दूर स्थित आकाशगंगा से, गैलेक्सी से कोई अन्य ग्रही दैट इज एलियन आया हुआ हमारे अर्थ पे, ठीक है, हमारे प्लानेट अर्थ पे भ्रमण करे, विजिट करे, द फर्स्ट थिंग दैट would amaze and baffle him, तो पहली चीज शायद यही होगी जो उसको आश्चर्य करेगी, would most probably be enormous diversity of life that he would encounter, वह शायद हमारे जीवन की अति विशाल विविधता होगी। ठीक है, enormous diversity of life that would encounter, वह जीवन की जो डाइवर्सिटी देखेगा, अलग अलग लाइफ को देखेगा, उनमें डाइवर्सिटी देखेगा, विभिन्नता देखेगा, उससे वह अचंभित होगा। ठीक, तो इफ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी वेयर टू विजिट आवर प्लानेट अर्थ, द फर्स्ट थिंग दैट वुड अमेज एंड बैफल हिम वुड मोस्ट प्रोबेबली बी द एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ दैट ही वुड इनकाउंटर। तो यदि दूर स्थित गैलेक्सी से कोई एलियन आया हुआ हमारे प्लैनेट अर्थ पर भ्रमण करे, तब सबसे पहले जो बात उसको अचंभित करेगी वह शायद हमारे जीवन की अति विशाल विविधता होगी। इवन फ्रॉम ह्यूमन्स द रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us। ठीक है, हम मानव के लिए भी, इवन फॉर ह्यूमन्स, हम मानव के लिए भी द रिच ऑफ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ विच दे शेयर दिस प्लानेट, हम मानव के लिए भी इस प्लानेट पर उपस्थित जो लिविंग्स, जीवित विभिन्न स्पीसीज हैं जिनके साथ हम रहते हैं, हमें आश्चर्यचकित किए बिना नहीं छोड़ती। सीसेस टू एस्टोनिश एंड फैसिनेट अस, वह हमें भी अचंभित किए हुए नहीं छोड़ती। तो आप देख रहे हैं कि जो दूर प्लैनेट से, दूसरे गैलेक्सी से जो एलियंस आया है वह तो अचंभित होगा ही, यहाँ तक कि हम भी इस अर्थ पे रह रहे हैं, हम भी डिफरेंट वैरायटी के स्पीसीज जिनके साथ हम रह रहे हैं वे हमें भी आश्चर्यचकित किए बिना नहीं छोड़ती हैं। द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देयर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स। एक कॉमन मैन को, एक सामान्य मनुष्य को मुश्किल से विश्वास होगा कि हमारी पृथ्वी पर 20,000 चींटियों की जातियां हैं। द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देयर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स, 3 लाख स्पीसीज ऑफ बेटल्स, 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of orchids। तो एक कॉमन मैन
एक कॉमन मैन को मुश्किल से विश्वास होगा कि हमारी पृथ्वी पर 20,000 चींटियों की जातियां हैं, 3 लाख विटल्स हैं, 28,000 मछलियों की जातियां हैं, 20,000 से अधिक ऑर्किड्स की जातियां हैं। तो एक कॉमन मैन को यह विश्वास करना कठिन होगा। द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देयर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ अर्ट, 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स, 20,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस एंड नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स। ओके स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 12th 13th बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। इसमें आपने देखा कि अगर कोई एलियंस जो कि दूसरे गैलेक्सी से आए तो उसे अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा अचंभित करने वाली चीज़ होंगी वह होगी डिफरेंट वैरायटी के स्पीसीज, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। यहाँ तक कि जो अर्थ पे मनुष्य रह रहे हैं वे खुद अचंभित होते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्पीसीज को लेकर। एक कॉमन मैन भी अचंभित हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि यहाँ अर्थ पे 20,000 स्पीसीज है चींटियों की, 20,000 जातियाँ हैं चींटियों की, 3 लाख बीटल्स की जातियाँ हैं, 28,000 फिशेस की जातियाँ हैं और लगभग 20,000 ऑर्किड्स हैं। Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity to asking important question। तो आप देख रहे हैं कि जो इकोलॉजिस्ट हैं और जो इवोल्यूशनरी हैं, इवोल्यूशनरी जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो इकोलॉजिस्ट हैं, पारिस्थितिकविद हैं एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और जो जैव विकास के वैज्ञानिक हैं, हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वे इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाई आस्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वे कुछ आवश्यक प्रश्न पूछकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी विभिन्न जातियां क्यों हैं। वाई आर देयर सो मैनी स्पीसीज, इतनी विभिन्न जातियां क्यों हैं। तो जो इकोलॉजिस्ट हैं, जो पारिस्थितिकविद हैं और जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, जो जैव विकास वैज्ञानिक हैं, हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी। वे इस तरह के डाइवर्सिटी का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसको समझना चाह रहे हैं एंड आस्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। वाई आर देयर सो मेनी स्पीसीज, जैसे कि इतनी विभिन्न जातियां क्यों हैं। डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री, क्या यह महान विविधता जो है वो पृथ्वी के इतिहास में पहले से उपस्थित थी। डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री, क्या ये जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, यह अर्थ पे पहले से उपस्थित थी। एक क्वेश्चन है इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के। हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, ये सब विचित्रताएं, विभिन्नताएं कहां से आई हैं। हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, ये विभिन्नताएं जो हैं यह कहां से आई हैं। हाउ एंड वाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर, हाउ एंड वाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर,
जीवमंडल में, बायोस्फीयर के लिए ये जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वह क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है? हाउ एंड व्हाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर? जीवमंडल के लिए यह विविधता क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है? Would it function any differently if the diversity was much less? यदि यह विविधता कम होती तो क्या जीवमंडल का कार्य अलग होता? Would it function any differently if the diversity was much less? यदि यह विविधता, यह डाइवर्सिटी कम होती तो क्या जीवमंडल का कार्य अलग होता? How do humans benefit from the diversity of life? मानव जीवन इस विविधता से किस प्रकार लाभान्वित है? मानव जीवन इस विविधता से किस प्रकार लाभान्वित है? ठीक स्टूडेंट्स, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एक इकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट, जो कि आपका इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, उनके मन में यह सारे प्रश्न आते हैं। अब इन प्रश्नों के आंसर्स जो है हम इस चैप्टर्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके इंट्रोडक्शन थे चैप्टर 13 के, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे इसकी पहली टॉपिक बायोडाइवर्सिटी।